संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आज हम संधि प्रकरण पर विचार करेंगे। सबसे पहले आइए संधि की परिभाषा, उसकी व्युत्पत्ति और परिभाषा तथा संधियों के सामान्य परिचय से हम अवगत हो लें। सबसे पहले हम देखें संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की जिसका केवल ई शेष रहता है, यह प्रत्यय लग कर बनता है। कहने का तात्पर्य है ध धातु में जब सम उपसर्ग लगता है और की प्रत्यय लगता है, उसके बाद संधि शब्द की व्युत्पत्ति होती है। हमने व्युत्पत्ति को नीचे दिखलाया भी है। उसके बाद सम का सम धन ध का आकार का लोप हो जाता है। उसके बाद समधन धी, फिर उसके बाद म का अनुस्वार हो जाता है, फिर उस अनुस्वार को न हो जाता है और इसको सन और धी को मिला देने पे संधि रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। अब देखें आप संधि की परिभाषा क्या है। कहने का तात्पर्य दो व्याकरण की दृष्टि से दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। व्याकरण में कहने का तात्पर्य है निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। यह देखने वाली बात है संधि और समास में भेद होता है। इस भेद को जानना जरूरी है। संधि और समास में आखिर क्या अंतर है। कहने का तात्पर्य दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य जब दो वर्ण मिलते हैं उससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है संधि वर्ण विधि है, यह वर्णों के मेल से होती है। और समास जो होता है दो या दो से अधिक पद जब मिलते हैं तब समास होता है। पद से तात्पर्य शब्द से है। दो या दो से अधिक पदों अर्थात शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अर्थात समास पद विधि अथवा शब्द विधि है। कहने का तात्पर्य है संधि दो वर्णों के मेल से होती है और समास कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों अर्थात पदों के मेल से बनता है। तो संधि और समास में यही अंतर है। संधियां जो होती हैं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहले है अच संधि या स्वर संधि। अच प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर सम्मिलित हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वर और अच को पर्यायवाची माना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अच प्रत्याहार अ से लेकर के च तक अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये कुल 9 स्वर हैं जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए अच और स्वर पर्यायवाची है। अच या स्वर संधि पहला भेद। दूसरा भेद है हल या व्यंजन संधि। हल संधि, इसको व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। हल और व्यंजन पर्यायवाची हैं। विसर्ग संधि कहते हैं जब कहीं विसर्ग के कारण
विसर्गों की वजह से, विसर्ग की वजह से ये जो दो बिंदु हैं लास्ट में लगते हैं शब्दों के, पदों के, उनको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग की वजह से अगर कहीं कोई परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं उसको? विसर्ग संधि कहते हैं। आप जान लें, स्वर संधि किसे कहेंगे? अच संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं या हल संधि कहते हैं। और विसर्ग के कारण कहीं परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। आप देखें यहाँ कहते हैं अच स्वर, अच संधि या स्वर संधि, दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के कुल 8 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, प्रकृति भाव स्वर संधि। इसके कुल स्वर संधि के 8 भेद हैं। अब हम क्रमशः इन स्वर संधियों पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसको हम संधियों के परिचय के बाद अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।